अजय निषाद जी, प्रोफेसर से मिली आप? प्रोफेसर से पर्सनली माफी मांगी आपने? सोशल मीडिया पे माफी मांग ली, वीडियो पे माफी मांग ली, प्रोफेसर से मिलके माफी मांगी, वो वीडियो नहीं देखी? मैंने माफी मांगी है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे प्रोफेसर से आप जा कर रही है तो अजय झा का हम बलि ले ले तो पार्टी इसी में खुश होगी। तो मैं पार्टी नेतृत्व को मैं आप लोग के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं आपको बलि देने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई। हम सब ने देखा, उनमें से एक नाम है। वो नाम जब माहौल बनाने बिहार में जाते हैं तो हालत यह हो जाती है कि मुंह छिपाकर और मुंह चुराकर भागना पड़ता है। ये अब तक हालात नहीं बने थे, ये अब हालात क्यों बने? और उस आदमी की मूवी, उस आदमी के गाने पर पूरा बिहार झूमता रहा। लेकिन आज हालत ये हो गई है, चूंकि एक पर्टिकुलर पार्टी से जुड़ा हुआ है वो व्यक्ति, जिसकी वजह से आज उसे अपनी कर्म स्थली से भागना पड़ जाता है। हालात दिखाऊंगा, खुद देखिएगा। यही नहीं, आज आपको दिखाऊंगा केरल के नाम पर जो माहौल बना रहे थे। हालात देखिए, केरल बीजेपी का जो अध्यक्ष है वो क्या क्या करतूत वहां पर करता है। यही नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बड़ी शिद्दत के जो नेताजी चुनी थी, उन्होंने जो किया वो हमने दिन में आपको दिखाया। तमाम चीज़ें थी, एक दिन पहले दिखा दिया था। लेकिन हालात ये है कि अब उनकी भी हिम्मत नहीं हो रही कि मुंह दिखा पाएं कि जो हरकत की उसके एवज में उनसे कैसा बर्ताव किया जाए। इंटरव्यू तक नहीं दे पा रही हैं। और आज हिंदू मुसलमान की बात क्या करें, आज आप देखिएगा। सार्वजनिक तौर पर नमाज वालों से चिढ़ने वालों को बचाने के लिए, एक मुस्लिम को बचाने के लिए जब सिखों की पहरेदारी होती है तो हालत क्या हो जाती है बड़े बड़ों की, वो भी देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा सुनिए क्या क्या हो रहा है भाई के साथ मेरे। और मेरी आपसे प्रार्थना है, कैंडिडेट बनाना पड़ेगा। फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर है। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच बीजेपी स्टार प्रचारक का भारी विरोध हुआ। मंच पर चढ़ते हुआ भारी बवाल। स्टार प्रचारक कौन? मनोज तिवारी। ऐसा नहीं, मनोज तिवारी का ही विरोध हुआ। दरअसल इन्होंने मनोज तिवारी का विरोध न करके वहां का जो स्थानीय नेता था, जिसको दी गई थी भैया सूची के हिसाब से टिकट, उसका विरोध किया। मनोज तिवारी समझा नहीं पाए। मनोज तिवारी के साथ साथ इनके जो अपने लोग हैं वो भी हतप्रभ रह गए। उन्हें पूरा भरोसा था मनोज तिवारी कोई ना कोई करके कार्यक्रम करके माहौल को संभाल लेंगे, लेकिन हो नहीं पाया। ऐसी हालत हो गई मनोज तिवारी को, आखिरकार वहां से जाना पड़ा। जरा वीडियो देखिए, ये देखिए क्या हो रहा है। अजय निषाद जी, तो मुजफ्फरपुर में मनोज तिवारी का विरोध हुआ। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बगावत कर दी। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि कैसे इन्होंने जो एक भोजपुरी गायिका है उनको भी दी थी टिकट, मैथिली ठाकुर को। लेकिन उस समय जहाँ से उनको टिकट दी गई, वहीं बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कह दिया हम दरी हम बिछाएं, हम माहौल हम बनाएं, सब कुछ हम करते हैं। और टिकट मैथिली ठाकुर को किस लेवल पर क्या किया मैथिली ठाकुर ने बीजेपी के लिए। ये नाराज़गी ऐसी हुई कि वहाँ इस्तीफे का दौर शुरू हो चुका है, बगावत का दौर शुरू हो चुका है। लगा था कि किसी न किसी को भेजकर मामले को समझा लिया जाएगा, लेकिन हो नहीं पाया। अब आइए एक और बड़ी खबर दिखाता हूँ, देखिए क्या है।
तो ऐसे में कंप्लेंट करिए ना, अगर आपको इतनी दिक्कत थी तो आप शिकायत। हम जाएंगे, हम सरकारी कानून के तौर पर भी आगे बढ़ेंगे और हम इस पे कार्रवाई करेंगे। यहाँ से 4 कदम दूर कई सारे प्रोफेसर्स का इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है। आपने जो हरकत करी है उसको लेकर इतनी ठेस पहुंची है, उधर जाके आप प्रोफेसर्स के सामने क्यों नहीं माफी मांगती हैं? मैं माफ़ी मांग चुकी हूँ, मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी माफ़ी मांग लिया है। आर्यन जी आ गए हैं, एक बार आप बात करिए। मैंने प्रोफेसर से भी माफ़ी मांग ली है और सोशल मीडिया पे माफ़ी मांग ली है। प्रोफेसर से मिली आप? प्रोफेसर से पर्सनली माफी मांगी आपने? सोशल मीडिया पे माफी मांग ली, वीडियो पे माफी मांग ली, प्रोफेसर से मिलके माफी मांगी, वो वीडियो नहीं देखी? मैंने माफ़ी मांगी है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे प्रोफेसर से आप जा कर रही है? मैं कंप्लेन करने जा रही हूँ, मैंने प्रोफेसर से माफ़ी मांग ली है। थप्पड़ कांड के बीच ये दीपिका एबीवीपी की नेता, बड़ी बड़ी नेतागिरी और बड़ी बड़ी बातें। खैर, मैं महिला पुरुष के बीच की बात नहीं करता, लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा ऐसा ही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आपने बात करते हुए सुना है कभी? जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी की जीत हुई तो मैडम बहुत खुश थी, लेकिन हमने तब भी कहा था अगर ये खुश हैं तो समझ लीजिए किस तरह की राजनीति लौट रही है। अब देखिए हालत क्या है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो छात्र कम से कम, अब मुझे नहीं मालूम धांधली करके बनी या कैसे बनी, मैं इसका आरोप नहीं लगाऊंगा जैसा कि एनएसयूआई या और लगाते हैं विपक्षी, लेकिन फिलहाल मैं ये मानता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने चुना। लेकिन आज पता लग रहा है उन्होंने किसको चुन लिया, कैसी नीयत वाली को, किस तरीके की बदतमीजियां होंगी अब आगे जाकर आपको पता लग गया। रेखा गुप्ता की भाषा शैली ही सुन लीजिए, जिस तरीके की भाषा शैली का वो इस्तेमाल करती हैं तो कम से कम समझिए क्या ही होगा। अब केरला बीजेपी चीफ है राजीव चंद्रशेखर, नेम्ड इन एलेक्ट 500 करोड़ KIADB लैंड स्कैम। सोचिए 500 करोड़ का होगा ही होगा। ये कौन है राजीव चंद्रशेखर? जानते हैं? रिपब्लिक को जानते हैं? रिपब्लिक टीवी पता करिएगा, रिपब्लिक टीवी में पैसा किसका लगा है पता लग जाए। खैर मैं इस पर नहीं आऊँगा। खैर ये बात है, राजीव चंद्रशेखर कितना शरीफ आदमी बेचारा, 500 करोड़ रुपए का लैंड स्कैम ही तो किया था, क्या हुआ? बहुत छोटी बात है 500 करोड़। यहाँ बहुत दिक्कत होती है ना। ये देखिए तस्वीर, एक तरफ मुस्लिम व्यक्ति नमाज अता करता हुआ और दूसरा व्यक्ति उनको सपोर्ट करता हुआ। कौन है ये, क्या है? मैं ज़रा समझाता हूँ। सिख मुस्लिम एकता ही देश की शान है। ट्रेन में एक मुस्लिम व्यक्ति को नमाज पढ़नी थी, उसके मन में किसी तरह का डर ना रहे, कोई उसे परेशान ना करे, इसलिए इस एक सरदार खालासी जी उसके पास खड़े हो गए, क्योंकि आजकल के सार्वजनिक स्थान पर नमाज से संतरा गैंग की भावनाएं आहत हो जाती हैं। वाकई हकीकत तो यही है। अब ये एपोलॉजी की है भाई, किसने की है जरा ये भी देखिए। ये अभिषेक सिंह उर्फ रैंडम सेना नाम का व्यक्ति है जो गंदगी उगलने के लिए, ये अभिषेक सिंह उर्फ रैंडम सेना है। ये बिहार के रहने वाले हैं और खुद को कट्टर हिंदू कहते हैं। इन्होंने हिंदुओं को किसी और से भी ज़्यादा अपूर्णीय क्षति पहुंचाई है। इन्होंने मुसलमानों और गैर सामान्य जाति के हिंदुओं के प्रति शत्रुता को बढ़ावा देकर, उन्हें गालियां देकर सोशल मीडिया पर नफरत की नींव रखी। जब इनके फॉलोअर्स की संख्या बहुत ज़्यादा थी और इनके सभी पे सक्रिय, तब ये खुद को शक्तिशाली और बहुत ज़्यादा ताकतवर समझते थे। लेकिन अपने सारे अकाउंट, दोस्त और समर्थन खोने और एक्स द्वारा नया अकाउंट बनाने की इजाज़त न मिलने के बाद अब ये मुसलमानों से बिना शर्त माफ़ी मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि हालत ख़राब हो गई है, नया कोई ठिकाना मिल नहीं रहा, और नए ठिकाना मिल जाता यकीन मानकर चाहिए और वो चल रहा होता तो यह नफरती आदमी मानने वाला नहीं था। याद है यति नरसिंहानंद? उस आदमी ने भी कसम खाई थी कभी मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन वो आदमी जैसे ही उसकी दुकान क्लोज होने लगी फिर उसने बदतमीजियाँ शुरू की। वो ऐसे ही फितरत के लोग हैं, कभी सुधरने वाले नहीं हैं। बिहार में क्या चल रहा है पहले बिहार में देखिए, सुन लीजिए। तो अजय झा का हम बलि ले ले तो पार्टी इसी में खुश होगी। तो मैं पार्टी नेतृत्व को मैं आप लोग के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं आपको बलि देने के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत आहत हूँ। टिकट नहीं मिलने पर रोने लगे बीजेपी नेता अजय झा। उन्होंने क्या किया? कफन ओढ़कर अपना विरोध दर्ज कराया। अजय झा ब्राह्मण नेता हैं, इनके साथ क्या हुआ? गोपीचंद पाडलकर हैं महाराष्ट्र बीजेपी के MLA। ये लड़कियों को ज्ञान देते हैं, हिंदू लड़कियां जिम न जाएं बल्कि घर में योग करें। आपको नहीं पता कि वहाँ कौन ट्रेनिंग दे रहा है और क्या एक साजिश चल रही है। वे हिंदू लड़कियों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इस आदमी को सारी जानकारी, और उसके बाद भी शर्म की बात यह है कि बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में और केंद्र में भी, तभी आदमी वो चीज़ रोक नहीं पा रहा। तो मुझे तो लगता है पहली फुर्सत में इस आदमी को इस्तीफा देना चाहिए और इसकी पार्टी के सभी नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर काम ही नहीं कर सकते तो चुने क्यों गए हो? ज्ञान देने के लिए थोड़ी ना, ज्ञान वैसे भी खड़े होकर दे लेना। अब एक और नया ज्ञान सुन लीजिए।
पद भरे जाते हैं हज इंस्पेक्टर के नाम पर। और इस विकसित होने वाले भारत का सैकड़ों करोड़ रुपए का खर्चा प्रतिवर्ष मुसलमानों के नाम पर किया जाता है। केवल मुसलमान सरकारी अधिकारी ही इसमें भरे जाते हैं और दुनिया के कई इस्लामी देश है जो इस प्रकार का काम नहीं करते, लेकिन अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहने वाला हिंदुस्तान आज भी इसको करता है। मैं इस पर घोर आपत्ति लेता हूं। और सरकारी नौकरों, ये चाचा है कौन घोर आपत्ति वाला? पता है क्या क्या कैसे सरकारें चलती हैं, क्या होता है, किसके लिए क्या किया जाता है? इस आदमी को तुम हो कौन? इस आदमी से यही तो पूछना है, करना तू मतलब तुम हो कौन? तुम्हारा खुद का चैनल टीआरपी में आ नहीं पाता, तुम्हारे चैनल को शायद ही कोई देखता हो, लफंडा टाइप को देख ले तो बात अलग है, लेकिन ये ऐसा आदमी बड़ी अघोर आपत्ति करता हूँ। मथुरा में मंदिर के 1,90,00,000 रुपए लेकर भागा पुजारी, एफआईआर दर्ज हो गई। बस अभी खबर दिखाई थी मैं थोड़ी देर पहले, एक दिन पहले, क्या दिखाया था? अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर 200 करोड़ का खेल कर दिया। यहाँ पर तो मात्र 1,90,00,000 लेकर भागा, वो भी पुजारी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।